पंजाब में शेर धाड़ेगा या फिर तब्दीली आएगी? तख्ते लाहौर के ताज का फैसला कल होगा। सूबे के 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून और जुनून में घमसान का रंग पड़ने का इम्कान। आखिरी रोज़ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ समेत उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान तक बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की खिदमत हासिल कर ली गई। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात होंगे। रेंजर्स हलकों में गश्त करेगी। आर्मी स्टैंड बाय पोजीशन पर होगी। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी। कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर है कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जिसका जो बयानिया हो वो उसका है, ज़ाती बयानिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सामान की तरसील का जायजा लेने पहुंच गए। सईद गुल ने रिटर्निंग अफसरान से ब्रीफिंग दी और मसाइल दरियाफ्त किए। इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात लग रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात में भी कोई सच्चाई नहीं। इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ ज़्यादातर सीट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं इस वक्त आगे। इसका नतीजा ये निकला हुआ है कि दूसरी तरफ फैली हुई है एक बौखलाहट और तो हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले ज़रा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के जो है वो सामने आ गए हैं और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तहरीक इंसाफ का बड़ा दावा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से हमारा उम्मीदवार कामयाब होंगे। इंतज़ामिया इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। क्या आप इलेक्शन हारने के डर से बयानियाँ बना रहे हैं? GTV का सवाल। उमर अयूब बोले, हमें धांधली के खदशात नहीं बल्कि शवाहिद हैं कि नून लीग धांधली करेगी। इनकी धांधली वाज़ेह हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला की इमरान खान और PTI को वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं 17 जुलाई को दंगा फसाद से बाज रहें। इमरान खान इलेक्शन हार चुका है। डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। इतला मिली है कि PTI के 500 से ज़ायद फसादी ज़िमनी इलेक्शन में फसादी इरादे से पंजाब पहुँचाए गए। परवेज़ खटक, असद उमर अली गए, मोहम्मद खान और मुराद सईद फसादियों को शेल्टर दे रहे हैं। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अकल के अंधे हैं। कल पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के इम्तिहान का दिन है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का वीडियो पैगाम। शेख रशीद ने कल का दिन बहुत अहम करार दे दिया। कहते हैं, किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम का रास्ता रोका गया तो ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। मुझ पर इतने झूठे केसेस बनाए गए कि हर रोज पेश होना पड़ता है। इमरान खान 21 जुलाई को हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में साजिश के तहत लिसानी फसादात कराए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, फसादात के दौरान आप कहाँ थे? सब्र तहम्मुल से बैठ कर बात की जाए। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला। पोलिंग एजेंट्स की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने लाहौर कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स मुतालिका हल्के के ही तैनात करने की हिदायत की गई।
इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गैर कानूनी है। अदालत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कलअदम करार दे, दरख्वास्त में इस्तदा। दुआ ज़हरा के इग़वा के दिन ज़हीर अहमद कराची में ही मौजूद था। पुलिस की जानिब से अदालत ने पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची की मकामी अदालत को बताया गया कि इन्हें ज़हीर का CDR मिला है। CDR के मुताबिक 16 अप्रैल को दुआ ज़हरा का मुबैना शौहर कराची में था। मेहदी काज़मी के वकील नासिर जिब्रान के मुताबिक इस केस में ये पेशरफ 2 माह पहले सामने आ जानी चाहिए थी। इग़वा की गई बच्ची दुआ ज़हरा को कैमरे पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान रेलवेज और कौमी एयरलाइन का किरायों में कमी का ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी। PIA की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के दोनों क्लासेस के किरायों में भी 10% रियायत दी जा रही है। फैसलों का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज़ के लिए होगा। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का अवाम को बड़ा रिलीफ। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% तक कमी कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल की कीमतों में कमी के बायस पेशावर से लाहौर तक के किराए में 200 रुपये तक कमी की गई। लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मिलना शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% तक कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू। कोयटा की मार्केटों में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरी महंगी और गैर मुनासिब सब्जियां खरीदने पर मजबूर। पेशावर में अदरक और लहसुन की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। प्याज 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। शहरियों के लिए महंगाई में सब्जियां खरीदना भी मुश्किल। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिश। लोधरा, जहानिया, टिब्बा सुल्तानपुर और राजनपुर में जल थल एक। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। कुतुब कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैला कपास, चावल और जानवरों को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों का बसेरा। जुड़वा शहरों में सुबह का आगाज हल्की बूंदाबांदी से हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी आज कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची में बारिश से मुतालिक एक और हैवी रेन अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव बरकरार है। इसका फैलाव जुनूब मशरिक सिंध तक है। इस सिलसिले के ज़ेरे असर कराची में 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज़ और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत आबी जारहत से बाज न आया। बगैर इतला दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया गया। पानी की सतह बंद होने से कई देहात ज़ेरे आब आने का खतरा। कलंजर, चंदा सिंह, धूपसड़ी समेत दीगर देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। जद्दा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट आज होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन खुसूसी तौर पर समिट में शिरकत करेंगे। समिट में खलीजी ममालिक के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब दुनिया भर में अमन का ख्वाह है। अमरीकी सदर की शिरकत से समिट के मस्बत नताइज बरामद होंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट गाल में जारी। शाहीनों ने मेज़बान बल्लेबाजों को पहले रोज़ विकेट पर रुकने ना दिया। शाहीन शाह अफरीदी 3, यासिर शाह 2 विकेटें ले उड़े। हसन अली, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक एक खिलाड़ी आउट किया। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं।